योग दिवस के दिन योग को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक और विवादित बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। जोश था, जज्बा था और योग से निरोग रहने का संकल्प था। दुनिया के एक छोर से दूसरे किनारे तक धरती योग में रही। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी विरासत से साक्षात्कार करती रही। पड़ोसी देश नेपाल में भी योग दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया। लेकिन इसी मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दे दिया। ओली ने कहा कि योग दुनिया को नेपाल की देन है। क्या वाकई ऐसा है? जरा ओली साहब को सुनिए तो। नेपालमा योग उत्पन्न भएको हो, योगको उत्पत्ति नेपालमा भएको या उत्तराखण्डमा भएको भन्नुहुन्न। महर्षि पतञ्जलि जस्ता महर्षिको यहीँ अभ्यास, यहीँ जन्म भएको थियो, यहीँ अभ्यास गरेका थियो। कपिल मुनि यहीँ अभ्यास, योगका सांख्य दर्शनका प्रवर्तक र योगका व्याख्याता कपिल मुनि यहीँ का थे। मानते हैं कि नेपाल और भारत की हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। जानते हैं कि दोनों देशों का रोटी बेटी का नाता है। लेकिन योग का जन्म नेपाल में बताकर ओली ने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया है। वैसे पहली बार नहीं, साल भर के दौरान केपी ओली ऐसे कई बयान दे चुके हैं। कभी बॉर्डर पर नक्शेबाजी, कभी भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर आधारहीन बयान, कभी कोरोना को लेकर हमारे देश के खिलाफ भड़काऊ बातें, तो कभी सरहद पर गोलियां। पिछले साल भर के दौरान ऐसे कई वाकये हुए हैं जो नेपाल की बदली हुई नियत और फितरत का इशारा कर रही है। चीन की शह पर नेपाल लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल को सिर्फ चीन भड़का रहा है? क्या चीन ने ही नेपाल की नियत बदली है? क्या ओली सिर्फ जिनपिंग के इशारे पर चल रहे हैं? अब तक ऐसा ही लगता था। काफी हद तक हकीकत भी यही है। लेकिन जिस तरह से ओली के विवादित बयान सामने आते रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि काठमांडू की सत्ता पर बैठे ओली सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के दावे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।